हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप वाइल लूप का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, या आप उसी का एक अच्छा तरीका है लिखने का। वाइल लूप को आप ये कह सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो हम वाइल लूप को कुछ इस तरीके से लिखते थे कि सबसे पहले हम एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते थे, यानी कि उसको शुरू करते थे किसी वैल्यू से, जैसे 0 या 1। फिर उसको एक रेंज तक ले जाकर, यानी एक लिमिट तक ले जाकर हम लोग उसको क्या करते थे, इंक्रीमेंट करते थे। और एक कंडीशन होती थी, उस कंडीशन के ट्रू होने पर हम लोग क्या करते थे, उसके साथ जो ब्लॉक एसोसिएट था, यानी उसके साथ जो ब्लॉक लगा था उसके अंदर जो भी कमांड्स या इंस्ट्रक्शंस हम लिखते थे उसको हम लोग एग्जीक्यूट कराते थे। तो वाइल लूप में तीन चीजें होती थी। एक वेरिएबल जिसका इनिशियलाइजेशन किया गया है किसी वैल्यू से, फिर उसको हम लोग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते थे, और एक कंडीशन होती थी। तो फॉर लूप में भी ये तीनों चीजें होती हैं, और इसको हम लोग वाइल लूप की तुलना में एक फॉर लूप के अंदर ज्यादा अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एक लूप देखें, वाइल लूप का एग्जांपल देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लाइन है, ये वाली, ये क्या है, ये इनिशियलाइजेशन है। यानी कि हम यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो क्या है, कंडीशन है। जो ब्रैकेट्स के अंदर हमने वन इज लेस, वन नहीं होगा, यहाँ पर नम होगा। नम लेस देन इक्वल टू 11 लिखा है, वो क्या है, कंडीशन है। इस कंडीशन के ट्रू होने पर जो प्रिंट एफ है इसके अंदर, ब्लॉक के अंदर प्रिंट एफ और नम इंक्रीमेंट वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, वो रन होगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, इंक्रीमेंट किया है। तो इस लूप में तीन पार्ट हैं वाइल लूप के अंदर। इसी को हम लोग फॉर लूप में भी लिख सकते हैं। फॉर लूप में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले फॉर कीवर्ड लिखेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट में ये जो पैरेंथेसिस हैं फॉर के बाद, उसमें तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन, फिर सेमी कॉलन देकर आप कंडीशन लिखते हैं, और उसके बाद सेमी कॉलन देकर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं, और फिर ब्लॉक्स आते हैं। तो इस तरीके से आप एक वाइल लूप को फॉर लूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी इजी है लिखने के लिए हिसाब से। वाइल लूप के वाइल लूप से ज़्यादा अच्छा है इसको लिखना। इसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको फॉर वाइल को फॉर कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग ये जो इनिशियलाइजेशन है इसको हम लोग लिखते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने किया पेस्ट। उसके बाद जो हमारी कंडीशन है वो कंडीशन है। फिर आखिर में जो इंक्रीमेंट वाला पार्ट है उसको मैं कॉपी करके यहाँ मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो देखिए कितनी इजीली हमने एक वाइल लूप को एक फॉर लूप में कन्वर्ट कर लिया। जो भी इंक्रीमेंट, इनिशियलाइजेशन और कंडीशन वाले पार्ट थे उन्हें उसको एक ही लाइन में लिख दिया। तो ये ज़्यादा अच्छा होता है जब आपको पता हो कि आपके प्रॉब्लम में रेंज क्या है। अगर आपको जैसे एग्जांपल के लिए एरेस के इंडेक्स पता है तो आप उसके अंदर ये फॉर लूप को यूज़ कर सकते हैं। ये ज़्यादा अच्छा तरीका होता है एरेस के लिए यूज़ करने में, बजाय कि वाइल लूप को। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो यहाँ पर नंबर्स प्रिंट होंगे 1 से लेकर 10 तक, 11 तक। और ये इनिशियलाइजेशन पार्ट में ये एग्जीक्यूट कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले जो
सबसे पहले जो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है वो एक बार रन होता है, ये फर्स्ट स्टेप होता है एक फॉर लूप के अंदर। ये वाला जो पार्ट है ये केवल एक बार रन होता है जहाँ पे नंबर को 1 से इनिशियलाइज किया जाएगा। फिर जो सेकंड पार्ट हुआ वो होगा इस कंडीशन को चेक करना। जब इस कंडीशन को चेक किया जाएगा और यह कंडीशन अगर ट्रू निकलता है तो इसके अंदर ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर ये कंडीशन गलत निकलती है तो कंडीशन गलत होने पर फॉर लूप यानी जो कंट्रोल है प्रोग्राम का वो फॉर लूप के बाहर आ जाएगा यहाँ पर। और ये कंडीशन सही होने के बाद जब पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर जो तीसरा स्टेप है यहाँ पर वो होगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होने का। यानी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा, कंडीशन के बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाला जो काम है वो होगा। और फिर जब ये इंक्रीमेंट वाला काम हो जाएगा उसके बाद ये वापस कहाँ जाएगा, यहाँ पर कंडीशन में जाएगा, इनिशियलाइजेशन में नहीं जाएगा, कंडीशन में जाएगा। और ये कंडीशन में क्या होगा, फिर से कंडीशन को चेक करेगा, अगर ट्रू होता है तो फिर से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद वापस फिर से कहाँ पर आएगा, ये इंक्रीमेंट वाले सेक्शन में आएगा। इंक्रीमेंट होने के बाद फिर से कंडीशन, इस तरीके से जब तक ये लूप है चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। तो जो फॉर लूप है इसी तरीके से काम करता है। एक इसका प्रोग्राम बनाकर हम लोग देख लेते हैं। हम किसी नंबर का टेबल प्रिंट करके देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ किसी नंबर का, फिर हम उसका टेबल प्रिंट करके देखेंगे। यहाँ पर %d और एक नंबर ले लेते हैं। हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे नंबर मल्टीप्लाइड बाय, कुछ इस तरीके से प्रिंट करेंगे हम नंबर। एस्टरिस्क मल्टीप्लाइड के लिए एस्टरिस्क यूज करते हैं, तो पहले जो आएगा वो ये वाला n होगा, यानी जो यूजर से हम लोग इनपुट लेंगे वो n होगा, n मल्टीप्लाइड बाय फिर ये जो लूप वाला नंबर है उससे मल्टीप्लाई होगा। और इसको हम लोग दिखाएंगे कैसे, इक्वल टू इन दोनों के प्रोडक्ट जितना। ओके, तो सबसे पहले n आएगा, फिर नंबर आएगा, फिर इन दोनों का क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा। तो प्रोडक्ट को इसमें लिखने के लिए मैं n मल्टीप्लाइड बाय नंबर लिख सकता हूँ। मैंने सीधा प्रिंटफ फंक्शन के अंदर ही लिख दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर अलग से एक वेरिएबल बना के उसमें आप मल्टीप्लिकेशन को स्टोर करके फिर वहाँ पर आप यूज कर सकते हैं एक्स्ट्रा वेरिएबल लेकर, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही कर दिया है। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मैं यहाँ पर नंबर दे देता हूँ 6। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 का जो टेबल है वो प्रिंट हुआ है, लेकिन न्यू लाइन में नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे न्यू लाइन स्केप सीक्वेंस दे देता हूँ। यहाँ पर दोबारा दिया 6। अब आप देख सकते हैं 6 का जो टेबल है वो यहाँ पर प्रिंट हो गया है, लेकिन ये पूरा 11 तक जा रहा है। उसको हम लोग 10 तक लिखेंगे। इसको मैं यहाँ पर कम कर देता हूँ, अभी केवल 10 तक प्रिंट करेगा। मैं यहाँ पर 6 लिख देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से 6 का टेबल यहाँ पर प्रिंट हो गया 1 से लेकर 10 तक। और विड्थ और प्रिसीजन का यूज करके आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से अलाइनमेंट इसका कर सकते हैं। इसको भी करके देख लेते हैं। ये वाला जो नंबर है 1 2 3 4 5 वाला, इसको हम लोग 2 प्रिसीजन दे देते हैं। 2 डिजिट्स का ये क्या करेगा, जगह लेगा। और इसको हम लोग 3 का दे देते हैं। अब रन करके देखते हैं। ये देखिए ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो इस तरीके से आप अच्छे से प्रिंट करने के लिए विड्थ और प्रिसीजन का यूज़ कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एरे में इसका उपयोग कैसे करेंगे फॉर लूप का।
तो एरे हमने देखा था पिछले वीडियो में कि एरे का उपयोग कैसे किया जाता है, एरे क्या होता है। तो एक छोटा सा एरे बना लेते हैं इंटीजर टाइप का। इसका नाम होगा ARR, इसका साइज होगा 5। मैं यहाँ पर साइज डिफाइन कर देता हूँ। ये हमारा एरे बन गया। अब हम लोग इसमें इनपुट लेंगे। तो इनपुट लेने से पहले एक मैसेज दे देते हैं, printf एंटर, एक मिनट, एंटर वैल्यूज या फिर नंबर्स फॉर एरे। यहाँ पर लूप लगाएंगे और पहले एक नंबर इनिशियलाइज करेंगे i इक्वल्स टू, जो एरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, तो हम लोग यहाँ पर इसको भी स्टार्ट करेंगे 0 से। फिर कंडीशन देंगे, उससे पहले हम इंक्रीमेंट कर लेते हैं। इंक्रीमेंट क्यों? क्योंकि इंडेक्स इंक्रीमेंट होते जाएंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर एरे का जो साइज है उससे एक कम, यानी n-1 तक। तो यहाँ पे जो साइज है वो ये वाला वेरिएबल है, तो हम उससे कम तक क्या करेंगे, i की वैल्यू को रखेंगे। तो i लेस देन इक्वल टू, सॉरी, i लेस देन साइज, यानी ये कहाँ तक जाएगा, साइज से कम माइनस तक जाएगा। इसमें हम इनपुट ले लेते हैं, ये हो गया %d। ये इंटीजर टाइप का एरे है तो इसलिए %d लिखेंगे। फिर यहाँ पर एम्परसेंड एरे और इंडेक्स देंगे। यहाँ पर इंडेक्स में ये जो i की वैल्यू है, i वेरिएबल है, उसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे। ये हो गया इनपुट। अब इसको प्रिंट भी करना है, तो प्रिंट करने के लिए हम लोग लिखेंगे आइटम्स इन एरे। and i equals to 0, i less than size i plus plus। यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे इंटीजर है तो %d, थोड़ा सा स्पेस देकर यहाँ पर हम लिखेंगे एरे का इंडेक्स। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इनपुट ले रहे हैं एरे की वैल्यूज के लिए, यहाँ पर आउटपुट दे रहे हैं। इसको हम लोग रन करते हैं। ओके, तो 5 है तो हमको यहाँ पर 5 वैल्यूज देनी होंगी। मैं यहाँ पर दे देता हूँ, जैसे कि 98, 56, -34, 20 और 88। टोटल 5 वैल्यूज हो गई। जब इसको प्रिंट किया जाएगा, ये देखिए आइटम्स इन एरे। तो ये जो सिक्वेंशियल आइटम्स हैं, यानी 0 इंडेक्स पे, फिर फर्स्ट इंडेक्स, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, जो जो इस इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसको यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। ओके, इस तरीके से आप फॉर लूप का यूज कर सकते हैं एरेस के अंदर। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।